आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और आप उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, एनएफटी या आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट करते हैं या लेते हैं, बैंक में कितना बैलेंस आप रख सकते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है, कैसे आएगा और उसका आपको क्या करना है, इन सभी बातों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को आपको सुनना है। नमस्कार करता हूं, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, पूरा सुन लिया है, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे और उन बातों को आप अपनी उसमें धारण करें और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको इनकम टैक्स का कभी भी नोटिस नहीं आएगा। और इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ गया है तो उसका कैसे आपको रिप्लाई देना है और कितने समय तक इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है, इन सभी बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक साल में कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो लिमिट है कैश डिपॉजिट करने की या विड्रॉल की सेविंग अकाउंट के अंदर, वो 10 लाख रुपए तक होती है। 10 लाख रुपए तक आप या तो वन टाइम या छोटे छोटे अमाउंट में आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए विड्रॉल करें या डिपॉजिट करें तो आपकी जो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं होती है और आपके पास इसका कोई भी नोटिस नहीं आएगा। ये होगी सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की बात। दूसरी बात करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट से आप किसी को चेक में पेमेंट करते हैं, एनईएफटी या आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट करते हैं या किसी से लेते हैं, तो इसकी क्या लिमिट है। तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं होती है क्योंकि इसमें सरकार, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े आराम से ट्रैक रखते हैं आपके अकाउंट पर कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चेक के माध्यम से हुई है। तो इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, इसमें आप जितना मर्जी पेमेंट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं क्योंकि वह चेक के द्वारा पेमेंट है तो उसका रिकॉर्ड होता है प्रॉपर। तीसरी बात करते हैं, बैंक में आप बैलेंस कितना मेंटेन रख सकते हैं, मतलब कितनी बैंक में बैलेंस की लिमिट है। तो इसमें अभी कोई लिमिट नहीं है। आपके बैंक में 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख, उसका कोई भी लिमिट होती नहीं है। ये भी लोगों का सवाल होता है कि हम एक बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। आप जितना चाहें उसमें रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, कितने सेविंग बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं। तो इसमें सेविंग बैंक अकाउंट रखने की इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई मनाही नहीं की गई है कि आप 2 या 3 बैंक अकाउंट नहीं रख सकते। आप रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हाँ, बैंक वाले एक ही ब्रांच में, एक ही बैंक में एक से अधिक अकाउंट नहीं रखते हैं। जितना आप कम अकाउंट रखेंगे उनके मेंटेनेंस भी कम होंगे। एटीएम चार्जेज, चेकबुक चार्जेज, एसएमएस चार्जेज, जो चार्जेज लगते हैं वो आपके कम होंगे और आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम बैंक अकाउंट 1 या 2 हो तो अच्छा होता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट बात करते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस कब तक आ सकता है और आए तो इसमें क्या करें और कितने तरह का इनकम टैक्स का नोटिस होता है। सबसे पहला जो इनकम टैक्स का नोटिस होता है वो सेक्शन 142 का सब सेक्शन 2 में आता है। ये जो नोटिस 143(2) का जो होता है, इसका जो बेसिकली स्क्रूटनी केस का नोटिस होता है। ये आपके किसके लिए, ये जो आपकी इनकम को समझने के लिए असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस जारी करता है, या जो आपने क्लेम किए हैं लॉसेस उसको जानने के लिए, या आपने टैक्स कम जमा किया है। ये 2-3 पॉइंट होते हैं इन पर जिस पर ये स्क्रूटनी का नोटिस निकलता है। और ये जो विदिन 6 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर, आपके जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होती है उसके 6 महीने के भीतर ही निकल आता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, असेसमेंट ईयर 18-19 की आपने 20 मई 2018 को रिटर्न फाइल करी, तो उसका जो नोटिस आएगा वो सितंबर 30 2019 तक आ जाएगा। तो ये स्क्रूटनी वाला जो केस लगता है वो इसके नोटिस में आता है। दूसरा जो नोटिस निकलता है वो होता है सेक्शन 148 के अंडर। जो इसकी टाइम लिमिट होती है ये 2 तरीके से होता है। एक तो होता है इसका 4 साल तक, दूसरा होता है इसमें 6 ईयर तक।
और ये किस लिए होता है? नॉट डिस्क्लोज्ड योर इनकम करेक्टली, अगर आपने अपनी इनकम को सही तरीके से नहीं दिखाया, कहीं आपने इनकम को छुपाया है, तो ये 148 का नोटिस निकलता है। दूसरा, आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो भी आ जाएगा। इसके बाद ये रीअसेसमेंट होता है। बेसिकली जो आपका असेसमेंट हो चुका है, जो आपकी इंटीमेशन 143(1) की आ चुकी है, उसके बाद रीअसेसमेंट ये होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, जैसे अप टू 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल से समझते हैं, असेसमेंट ईयर 17-18 का जो नोटिस है वो आपका सेक्शन 148 का आ सकता है 31 मार्च 2022 तक। ये इसका पहला है। इसके बाद दूसरा जो 6 ईयर्स तक का होता है वो कब होता है और किस लिए होता है? जो 6 ईयर्स वाला होता है वो एक तो जो टैक्स का डिफरेंस है, जो अगर टैक्स एस्केप्ट हुआ है 1 लाख रुपए से अधिक, तो ये उस केस में निकलता है। और इश्यूड बाई चीफ कमिश्नर इज सेटिस्फाई, अगर चीफ कमिश्नर सेटिस्फाई है तो ही ये नोटिस 6 ईयर्स का निकलता है, 6 ईयर के बाद निकलता है। जैसे कि असेसमेंट 17-18 का जो है 31 मार्च 2024 तक निकल सकता है। तो ये दो तरह से सेक्शन 148 का नोटिस निकलता है। अब बात करते हैं, अगर नोटिस आपके पास ये आ गए तो आपको क्या करना है। अगर आपने रिटर्न फाइल की हुई है, उसमें इनकम कम दिखाई है आपने, तो आपको इसमें रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप इसको रिटर्न रिवाइज करके आप इसमें अपनी सही इनकम दिखा दें। दूसरा, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको रिटर्न फाइल इसमें करनी होती है और आपको अपनी इनकम दिखानी होती है। आपने जो बैंक में कैश डिपॉजिट किया है या चेक डिपॉजिट किए हुए हैं, तो उसका जो रिटर्न से अपना मैच कराना होता है। और आपने कोई खर्चे क्लेम किए हैं तो उन खर्चों के आपको एविडेंस रखने होते हैं। बेसिकली आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसका रिकन्सिलेशन इसके द्वारा दिया जाता है कि आपकी बैंक में उस असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से मार्च 31 तक क्या क्या ट्रांजैक्शन पेमेंट साइड और रिसिप्ट साइड हुई हैं, उनका आपको रिकन्सिलेशन पे बना के देना होता है और रिटर्न से इसको मैच कराना होता है। तो ये नोटिस का आपको रिप्लाई इसमें दे सकते हैं। आजकल तो सभी असेसमेंट हों, अपील हों, फीसलेस हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब इसमें फिजिकल अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने आपको बताया सेविंग बैंक अकाउंट के साथ आप इसको कैसे मेंटेन करें। और नई अपडेट के साथ, नई चीज़ों के साथ फिर हम नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। नमस्कार।